नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह पिनाकल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कैलेंडर में बात करेंगे कि जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाता 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या फिर 26 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों, इस प्रकार की प्रश्न को करने के लिए आइए हम देखते हैं कुछ हमें कोड याद रखने पड़ते हैं। दोस्तों आइए, जैसे आप लोग देख पा रहे हो, डे का कोड क्या होता है। दोस्तों दिन का कोड लिखेंगे तो दोस्तों जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 0। तो दोस्तों एक कोड क्या होता है रविवार के लिए, रविवार। सोमवार 2 कोड जाता है सोमवार के लिए। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और 0 कोड जाता है दोस्तों शनिवार के लिए। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों आपके ये हो गए डे के कोड। ये 1 कोड बताता है रविवार, 2 बताता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और 0 कोड बताता है आपको शनिवार। क्लियर दोस्तों। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, ज्यादा लिख दूंगा थोड़ा सा क्लियरिटी कम हो जाएगी। अब लिखते हैं दोस्तों हम लोग माह की कोड। माह का कोड कैसे याद किया जाएगा, सबसे टफ काम होता है महीने का कोड याद रखना। मैं बताता हूं बहुत आसान तरीके से। लिखिए दोस्तों 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर लिखिए 025, 6 का स्क्वायर 036। क्लियर है, याद हो गया होगा इतना। 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर। क्लियर है। यहां से इधर से अब लिखा जाएगा 14 और इधर से ये जो लास्ट में 6 था इसको लिख दिया जाएगा 6, तो 146 लिख जाएगा। इस तरह से यह पूरा आपका मंथ का कोड तैयार हो गया दोस्तों। तो आपका पहला नंबर बताता है दोस्तों पहला महीना जनवरी का कोड। क्लियर है। फिर दूसरा नंबर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तीसरा कोड 3 कोड अगस्त का होता है। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहा हूं, ज्यादा घना हो जाए तो थोड़ा सी क्लैरिटी कम हो जाएगी। तो आप लोग सुनिए, पहला नंबर जनवरी, दूसरा नंबर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आखिरी नंबर दिसंबर 6 है। 6 आखिरी नंबर है, दिसंबर का कोड होगा दोस्तों। क्लियर है। अब आते हम लोग अपने शताब्दी पे कोड। थोड़ा शताब्दी में 16वीं शताब्दी का कोड होता है कितना, यहाँ पे 6 तो इसका कोड 6 होगा। क्लियर है। चलते हैं फिर आगे लिखते हैं 17वीं शताब्दी, 18वीं, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। क्लियर है दोस्तों, का कोड लिखेंगे। तो अब इनमें 2-2 कम करके लिखते रहेंगे। 2 कम लिखेंगे इस जगह तो क्या आएगा दोस्तों 4, फिर 2 कम करेंगे तो 2 आएगा, फिर 0। क्लियर है। फिर अब 6, 4, 2, 0 चलेगा, तो अब आगे 0 हो गए तो फिर से शुरू होगा तो 6 आएगा। क्लियर है। चलते हैं। अगर मैं 21वीं शताब्दी का कोड लिखूं, 21वीं, 22वीं शताब्दी, 23वीं शताब्दी कोड लिखूं तो 6 है। 6, 4, 2, 0 कोड चलता रहेगा दोस्तों। क्लियर है। तो ये कोड आपको ऐसे याद रखने पड़ेंगे 6, 4, 2, 0। क्लियर है। चलते हैं आगे। तो उम्मीद करता हूं ये कोड आप लोगों को समझ आए होंगे। यहां थोड़ा ध्यान देना। देखिए शताब्दी, लीप वर्ष की शताब्दी कोड 6 है। लीप वर्ष की शताब्दी कोड 6 है। अगर यहाँ 24वीं शताब्दी आता तो कोड आपका 6 हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान देना है। लीप वर्ष की जो शताब्दी आता है उसका कोड 6 होता है। 6, 4, 2, 0, 6, 4, 2, 0 चलता रहता पैटर्न। तो आते हैं कुछ इनसे क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन लिखा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों 5 स्टेप की कैलकुलेशन करी जाती है इसमें। 5 स्टेप की कैलकुलेशन देखते हैं दोस्तों। पहले हम लोग लिखते हैं तारीख, डेट 15 का 15। फिर महीने का कोड, अगस्त का कोड लिखते हैं महीने का। ये महीने का कोड यहाँ पे है दोस्तों। ये देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त पे 3 आ रहा तो 3 लिखा जाएगा अगस्त का कोड। फिर आती है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी का कोड आपका देखिए दोस्तों 0 है, तो हम लोग 19वीं शताब्दी का कोड लिखा आपका 0।
फिर आपका ईयर आता है, ईयर आता है 47वां साल है, तो 47 का 47 साल लिखा जाएगा। क्लियर है। अब इस 47 वर्ष में लीप वर्ष कितने आएंगे? अगर मैं 47 में 4 का भाग दूं तो भागफल जाएगा 11, तो 11 आपको लीप वर्ष बताएगा। क्लियर है, 11 लीप वर्ष बताएगा। क्लियर, समझ आई बात है। तो 15 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 47 प्लस 11, इन सब को जोड़ा जाएगा। इन सब का जोड़ आता है दोस्तों 76। तो 76 में अगर मैं 7 का भाग दे दूं तो आपका शेष फल आने वाला है, तो आपका शेष फल आने वाला है 6। क्लियर है, शेष फल आने वाला 6। तो मतलब कि 7 का भाग देने से जो नंबर आता है वह शेष फल या विषम दिन कहा जाता है। तो दोस्तों 6 किसके लिए कोड जाता है? 6 किस डे के लिए जाता है? तो 6 आपका दोस्तों यहाँ पे देखिए, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। 6 कोड आपका शुक्रवार को जाता है दोस्तों, 6 कोड शुक्रवार को जाता है। तो इसका मतलब कि 15 अगस्त 1947 को आपका शुक्रवार था। थोड़ा सा मैं आपको और एक बात बताऊंगा दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे 15, 3 प्लस 0 प्लस 47 प्लस 11 करते हो तो आपको जोड़ते वक्त टाइम लगता होगा। तो हम लोग पहले से क्या है, इन सब के ऑड डे पहले से लिख लेते हैं, 7 का भाग दे के पहले लिख लेते हैं। 15 में 7 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 3 में 3 रहेगा, 0 में 0 रहेगा, कोई बात नहीं। 47 में अगर 7 का भाग दे दूं, 47 में मैं 7 का भाग देता हूं तो क्या होता है देखिए जरा। 47 में 7 का भाग देता हूं तो 5 आएगा शेष फल। और 11 में 7 का भाग देता हूं, 11 में 7 का भाग दूंगा दोस्तों तो आएगा 4। तो इन सब को जोड़ा जाएगा दोस्तों, तो इन सब को जोड़ा जाए, या फिर मैं पुनः जो 7 के जोड़ से 7 के मल्टीपल नंबर मिल रहे हैं उनको काट दूं, ये जोड़ दिए तो टोटल कितना मिलेगा? 1, 5, 6। तो 6 आपका यहाँ पे ऑड डे हमने थोड़ा इजी वे में निकाल लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को बनाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या है अगला क्वेश्चन दोस्तों? 23 फरवरी 1921 को कौन सा दिन है? मतलब ये अभी करंट में मंथ चल रहा, 23 तारीख भी करंट में है, तो इसका कौन सा हमने डे कैलकुलेट करना। क्या है? 23 का 23 पूरा लिखा जाएगा, या 23 में 7 का भाग दे के लिखूं तो कितना होगा दोस्तों आपका? 2। क्लियर, 2 विषम दिन। या 23 का 23 पूरा लिखूं, या 23 में 7 का भाग दे के लिखूं। क्लियर है। फिर और फरवरी महीने का कोड लिखा जाएगा, जनवरी, फरवरी का आपका कोड क्या होने जा रहा है देखिए जरा यहाँ पे। माह के कोड आपके ये हैं, माह के कोड ये है, तो जनवरी, फरवरी का कोड आपका 4 जाएगा। क्लियर, मैंने ये लिखा फरवरी कोड 4। फिर आपकी 20वीं शताब्दी चल रही है, तो दोस्तों आपकी 20वीं शताब्दी का कोड क्या होने जा रहा है पता है? 20वीं शताब्दी का कोड ये है आपका 6। क्लियर, 6। फिर सन 21 है, 21 में 21 लिखो, या 21 में 7 का भाग दे के लिखो 0, और 21 में 4 का भाग दूंगा तो भाग 5 जाएगा, तो लीप वर्ष आपको बताएगा, लीप ईयर। क्लियर, तो लीप ईयर कितने हो गए? 5। क्लियर है, लीप ईयर हो गए आपके 5। तो इन सभी नंबरों को जोड़ा जाएगा दोस्तों। तो देखिए 5 2 7 कट गया, 7 का मल्टीपल काटेंगे, 6 4 10, 10 में 7 का भाग दूंगा तो शेषफल फाइनली आने वाला है 3। तो दोस्तों 3 किस दिन के लिए कोड होता है दोस्तों? 3 आपका किस दिन के लिए कोड होता है? 3 आपका मंगलवार के लिए कोड जाता है। चाहे आप देख लीजिए 3 कोड रविवार, सोमवार, मंगल, 3 आपका कोड मंगलवार के लिए जाता है। इसका मतलब कि दोस्तों इस डेट को आपका मंगलवार होगा या था। क्लियर है दोस्तों, आप कैलेंडर में करंट डेट है चल रही है, कैलेंडर में भी देख सकते इस तारीख को मंगलवार ही है। चलते हैं थोड़ा से अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्लियर, अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? 7 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन था? 7 अप्रैल डेट लिखेंगे, 7 का 7, 7 में विषम दिन 0। अप्रैल के लिए देख लेते हैं कौन सा होगा कोड। महीने अप्रैल के लिए कोड, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के लिए भी 0 आ रहा कोड, माह का कोड 0। 20वीं शताब्दी का कोड क्या लिखा जाएगा दोस्तों?
20वीं शताब्दी का कोड आपका होगा 6। क्लियर है? चूंकि लीप और 20वीं शताब्दी लीप वर्ष की शताब्दी है, कोड 6 जाएगा। फिर वर्ष 20 में या 20 का 20 लिखूं या 20 में विषम दिन कितने होंगे, 7 का भाग दूं तो 6 आएगा। क्लियर है? और 20 में अगर मैं 7 का भाग 20 में अगर मैं 4 का भाग दूं तो भाग जाएगा 5 बार, तो आपका लीप वर्ष 5 बार जाएगा। क्लियर है? चलते हैं। 6 6 12 12 5 17, 6 6 12 5 17 में 7 का भाग दूं दोस्तों तो शेष फल आएगा 3 आएगा। तो 3 कोड किसके लिए जाता है दोस्तों? 3 कोड आपके लिए मंगलवार के लिए ही जाता है दोस्तों। तो इसका मतलब कि 7 अप्रैल 2020 को मंगलवार। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा दोस्तों? तो देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। 26 का 26 लिखें या तो फिर 26 का ऑड डे लिखें। 26 में 7 का भाग देंगे दोस्तों तो आएगा विषम दिन आपका फाइनली 5। क्लियर है? जनवरी माह का कोड होता है, जनवरी माह का कोड 1 होता है। 20वीं शताब्दी लीप वर्ष की शताब्दी कोड 6 होगा। वर्ष 16 का 16 लिखें या तो 16 में कितने ऑड डे आएंगे, 7 का भाग दीजिए तो शेष फल आएगा 2। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, 16 में 4 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 4, तो मतलब लीप वर्ष आपके 4 आएंगे तो 4 लिखेंगे। इन सब का जोड़ निकाला जाएगा। अब हम लोग इन सब का जोड़ निकालेंगे। देखते हैं, 5 2 7 कटा, 6 1 7 कटा, फाइनली आपका आ गया 4। क्लियर है दोस्तों? ये 4 आ गया। थोड़ा ध्यान देना, अब 4 का कोड नहीं दे देंगे। यदि 4 का कोड जो होगा वो बताएंगे, वो आंसर नहीं होगा दोस्तों। ध्यान देना, अगर यहाँ पे थोड़ा से एक प्रक्रिया और करनी है, वो बात को ध्यान में देखिए दोस्तों। अगर आपका वर्ष लीप वर्ष है और माह जनवरी या फिर फरवरी की है, वर्ष आपका क्या होना चाहिए? लीप वर्ष। महीना जनवरी या फरवरी का है। अगर ये 2 बातें पूरी हो रही हैं आपकी डेट में, तो आपका जो ये ऑड डे आया है दोस्तों, इसमें एक घटा के आंसर देंगे। क्लियर है दोस्तों? अगर आपका वर्ष लीप वर्ष है, महीना जनवरी या फरवरी का है दोस्तों, तो हम लोग जो ये ऑड डे 4 आया है, इसमें एक घटा के अपना आंसर देंगे। 4 में 1 जाएगा 3, तो 3 कोड किसके लिए जाता है दोस्तों? 3 कोड आपका मंगलवार के लिए जाता है दोस्तों। क्लियर है? 3 कोड आपका मंगलवार के लिए जाता है। क्लियर है? अभी तक के पिछली किसी भी डेट में हमारा वर्ष लीप वर्ष नहीं था या फिर मंथ जनवरी या फरवरी का नहीं था। क्लियर दोस्तों? चलते एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपका महीना जनवरी या फरवरी का है या फिर वर्ष लीप वर्ष का है, तो इसमें भी एक घटा के आंसर देंगे। चलते हैं 8 का कोड। 8 का 8 लिखेंगे या एक घटा के लिखेंगे? चूंकि 8 का 8 लिखें या 8 में 7 का भाग दें तो शेष फल आएगा 1। जनवरी का कोड 1 होता है। 2000वीं शताब्दी कोड 6 होता है। 16 में 7 का भाग देंगे तो 2 आएगा। 16 में लीप वर्ष आपके 4 होते हैं। 16 में 4 का भाग दूंगा तो भाग 4 बार जाएगा तो 4 लीप वर्ष। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 1 7 कटा, 4 2 6 1 7, तो इसमें आपका सब कुछ कट गया, तो विषम दिन 0 आ गया यहाँ पे। तो 0 का कोड जो होता वो नहीं लिखेंगे। थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेप की कैलकुलेशन और करना। क्यों करना है? ध्यान से देखिए, हमारे यहाँ पे वर्ष लीप वर्ष है, महीना जनवरी या फरवरी का है। अगर वर्ष लीप वर्ष हो, महीना जनवरी या फरवरी का हो, तो विषम दिन में हम लोग एक घटा के आंसर देते हैं। 0 में 1 घटाएंगे तो आपका फाइनली -1 आएगा विषम दिन। तो -1 किसी डे का कोड तो हमने नहीं बताया है, लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था, अगर -1 का ऑड डे है तो इसको प्लस में बताना है, तो इसमें क्या करेंगे? +6 करेंगे। क्लियर है? +6 करेंगे। क्लियर है? +6 करेंगे। क्यों? देखिए दोस्तों कैसे, चूंकि यहाँ पे -1 है
तो चाहे -1 कोड बताइए चाहे +6 बताइए, बात एक ही होती है। क्योंकि इनका एक नंबर प्लस में होता है, दूसरा नंबर माइनस में, तो इनका जोड़ 7 होना चाहिए। -1 है तो +6 करना पड़ेगा। +6 +6 किसका कोड है दोस्तों? +6 आपका फ्राइडे का कोड है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बातें आप लोगों को समझ आई होगी। तब तक के लिए नमस्कार।